नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस से कहीं ज़्यादा जानलेवा था यह फ्लू के बारे में। 100 साल पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान करीब 200 करोड़ लोग मारे गए थे। उस युद्ध के परिणाम से दुनिया भी उभरी ही नहीं थी कि उसे अचानक एक और भयानक संकट ने घेर लिया, और ये था फ्लू का प्रकोप। स्पेनिश फ्लू नाम से जानी जाने वाली यह महामारी पश्चिमी मोर्चे पर स्थित छोटे और भीड़ वाले सैन्य प्रशिक्षण शिविरों में शुरू हुई। इन शिविरों और खासतौर पर फ्रांस की सीमा करीब की खंदकों में गंदगी की वजह से यह बीमारी पनपनी और तेजी से फैली। युद्ध तो नवंबर 1918 में समाप्त हो गया था, लेकिन घर वापस लौटने वाले संक्रमित सैनिकों के साथ यह वायरस भी अन्य क्षेत्रों में फैलता गया। इस बीमारी की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। माना जाता है कि स्पेनिश फ्लू से 5 से 10 करोड़ के बीच लोग मारे गए थे। दुनिया में उसके बाद भी कई बीमारियां फैली, लेकिन इतनी घातक और व्यापक कोई और महामारी नहीं रही। फिलहाल जब दुनिया में कोविड-19 का प्रकोप सुर्खियों में है, तो बीबीसी फ्यूचर नजर डाल रहा है 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू के कारण पैदा हुई स्थिति पर, ताकि आप जान सकें कि उस महामारी में हमने क्या सीखे थे। निमोनिया सबसे घातक साबित हुआ। कोविड-19 से मरने वाले कई लोग एक प्रकार की निमोनिया का शिकार हुए हैं, जो वायरस से लड़ने में कमजोर हो चुके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर हावी हो जाता है। कोविड-19 और स्पेनिश फ्लू के बीच यह एक समानता है कि हालांकि स्पेनिश फ्लू की तुलना में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की मृत्यु दर काफ़ी कम है। अभी तक इस बीमारी से मरने वाले लोगों में अधिकांशतः बूढ़े लोग हैं या ऐसे लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर थी। ऐसे लोग में संक्रमण भी आसानी से हुआ और उन्हें निमोनिया हो गया, जिसका सीधा असर उनके फेफड़ों की क्षमता पर पड़ा। कुछ क्षेत्र प्रकोप से बच गए। जब स्पेनिश फ्लू फैला था, तब दुनिया में हवाई यात्रा की शुरुआत बस हुई थी। यह बड़ी वजह थी कि उस समय दुनिया के दूसरे देश बीमारी के प्रकोप से अछूते रहे। उस समय बीमारी रेल और नौकाओं में यात्रा करने वाले यात्रियों के जरिए ही फैली, इसलिए उसका प्रसार भी धीमी गति से हुआ। कई जगहों पर स्पेनिश फ्लू को पहुंचने में कई महीने और साल लग गए, जबकि कुछ जगहों पर यह बीमारी लगभग पहुंची ही नहीं। उदाहरण के तौर पर अलास्का। इसकी वजह थी वहां के लोगों द्वारा बीमारी को दूर रखने के लिए अपनाए गए कुछ बुनियादी तरीके। अलास्का के ब्रिस्टल में इलाके में यह बीमारी नहीं फैली। वहां के लोगों ने स्कूल बंद कर दिए, सार्वजनिक जगहों पर भीड़ के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी और मुख्य सड़क से गांव तक पहुंचने वाले रास्ते बंद कर दिए। अब कोरोना वायरस को रोकने के लिए उसी तरह के मगर आधुनिक तरीके चीन और इटली में अपनाए जा रहे हैं, जहां लोगों की आवाजाही उनकी भीड़ वाली जगहों जाने को नियंत्रित किया जा रहा है। अलग लोग अलग वायरस। डॉक्टर स्पेनिश फ्लू को इतिहास का सबसे बड़ा जनसंहार बताते हैं। बात केवल यह नहीं है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इससे मारे गए, बल्कि यह कि इसका शिकार हुए कई लोग जवान और पूरी तरह स्वस्थ हैं। आमतौर पर स्वस्थ लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता फ्लू से निपटने में सफल रहती है, लेकिन फ्लू का यह स्वरूप इतनी तेजी से हमला करता था कि शरीर की प्रतिरोधक शक्ति पष्ट हो जाती थी। इससे साइटोकिन स्ट्रोक नाम प्रतिक्रिया होती और फेफड़ों में पानी भर जाता था, जिससे बीमारी अन्य लोगों में भी फैलती। उस समय बूढ़े लोग इसका शिकार कम हुए, क्योंकि संभवतः वो 1830 में फैले इस फ्लू के एक दूसरे स्वरूप से जूझ चुके थे। फ्लू की इस वजह से विश्व के विकसित देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में काफ़ी विकास हुआ, क्योंकि सरकारों और वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि महामारी बहुत तेजी से फैलेगी। कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरा बूढ़े और पहले से बीमार लोगों को है। हालांकि इस बीमारी में मृत्यु दर कम है, किंतु 80 से अधिक उम्र के लोगों में यह सबसे अधिक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सबसे प्रभावी प्रतिरोध। स्पेनिश फ्लू विश्व में तब फैला जब वह प्रथम युद्ध से उभर ही रहा था, और उस समय संसाधन सैन्य कार्यों में लगा दिए गए थे और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की परिकल्पना अधिक विकसित नहीं थी। कई जगहों पर केवल और उच्च लोग के लिए डॉक्टर्स इलाज करवाने की क्षमता रखते थे। स्पेनिश फ्लू से मरने वालों में अधिकांशतः लोग झुग्गियों या शहरों के गरीब इलाकों में रहते थे, जहां सफाई और पोषक आहार की कमी थी। शहरी इलाकों में मामले दर लोगों का इलाज करना महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सरकारों को युद्ध स्तर पर संसाधन लगाने होंगे।
संक्रमित लोगों को अलग रखना होगा और उससे भी बच्चों को गंभीर रूप से संक्रमित लोगों से अलग रखना होगा। साथ ही लोगों की आवाजाही पर नियंत्रण लगाने पड़ेंगे ताकि बीमारी खुद ही खत्म हो जाए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए आज जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के कदम उठाए जा रहे हैं वो स्पेनिश फ्लू के परिणामों से सीखे गए सबक का नतीजा है। तो दोस्तों, यह थी आज की खबर। आपको हमारी ये न्यूज़ कैसी लगी? अगर आप हमारे न्यूज़ GAF पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।